एक बार की बात है कि अरब देश के बगदाद शहर में बहुत ही करने वाले फ़कीर हुए हैं। उनमें से एक फ़कीर हुए हैं सैयद उमर शाह जी, जिन्होंने 40 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि जी के रोज़ा मुबारक पर सेवा की। उनके 4 बेटे थे, सैयद जैनुल आबदीन, सैयद हसन, सैयद अली और सैयद जफ़र। एक दिन सैयद उमर शाह जी अकाल चलाना कर गए। उनके बाद उनकी गद्दी पर उनके बड़े बेटे सैयद जैनुल आबदीन जी को बिठाया गया। सैयद जैनुल आबदीन जी ने बगदाद शरीफ में गरीबों, मज़दूरों और ज़रूरतमंदों की 22 साल तक सेवा की और इसी दौरान उनकी शादी बगदाद शरीफ की बीबी अमीना जी से हुई। इनके 3 बेटे हुए, सैयद दाऊद, सैयद महमूद, सैयद सहरा। 22 साल की सेवा निभाने के बाद एक दिन सैयद जैनुल आबदीन जी अपने रूहानी गुरु जी के हुक्म से बगदाद शरीफ छोड़कर मुल्तान के पास पड़ते गांव शाहकोट में परिवार समेत आकर अपना डेरा जमाया। यहाँ आए अभी थोड़ा समय ही बीता था कि बीबी अमीना जी स्वर्ग से धार गई। उनकी मौत के बाद वहाँ के लंबड़दार पीर अरहान ने अपनी बेटी आयशा जी की शादी सैयद जैनुल आबदीन जी से कर दी। इस शादी से आपके 2 बेटे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम सैयद अहमद सुल्तान और छोटे बेटे का नाम सैयद अब्दुल गनी खान डोडा रखा गया। जब लखदाता जी का जन्म होने वाला था तो दाई नूरा को बुलाया गया, जो कई सालों से आँखों से अंधी थी। जब लखदाता जी का जन्म हुआ उस वक्त एक बहुत अजीबोगरीब करिश्मा हुआ। जैसे ही दाई नूरा ने आप को छुआ, आपकी छू प्राप्त होते ही अंधी दाई नूरा की आंखों की रोशनी आ गई और उसी समय सब दिखाई देने लग पड़ा और उसकी अंधेरी ज़िंदगी फिर से रोशन हो गई। दाई नूरा ने सैयद जैनुल आबदीन जी से कहा, हजूर आपके घर खुद अल्लाह ने जन्म लिया है। माता आयशा जी ने के कहने पर सैयद जैनुल आबदीन जी ने दाई नूरा को जवार का भरा घड़ा विदाई के रूप में दिया। घड़ा सिर पर उठा दाई नूरा खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ख्याल आया, क्यों ना जवार बेचकर घर का राशन ले लूं। यही सोचकर दाई नूरा बनियों की दुकान पर गई। जैसे ही उसने घड़ा सर से उतारकर ज़मीन पर रखा तो दाई नूरा और बनिया हैरानी से घड़े की तरफ देखते ही रह गए। जो घड़ा ज्वार से भरा हुआ था उसमें से सतरंगी रोशनी निकल रही है और उनकी रोशनी से सारी दुकान जगमगा उठी, यानी ज्वार के दाने लाल बन गए। और उसी दिन से आपका नाम लाला वाला पीर पड़ गया। रूहानियत की शिक्षा आपने अपने पिताजी से हासिल की और आगे की शिक्षा आपने लाहौर के सैयद महमूद इसहाक जी से प्राप्त की। लखदाता जी ने फैज़ की शिक्षा तसव्वुफ़ की दुनिया के 3 बड़े सिलसिलों से यानी कादरियों, चिश्तियों और सुहरवदियों से हासिल की। जन्म के समय लखदाता जी का नाम सैयद अहमद सुल्तान रखा गया। आपके सभी नामों में से सखी सरवर नाम ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा दरिया दिल थे कि जो भी आपसे कुछ मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती थी, चाहे वो धर्म के प्रति होती, चाहे दुनियादारी की मुश्किल होती। आप सभी मुश्किलों का हल एक ही पल में कर देते थे। लखदाता जी का एक बहुत मशहूर किस्सा है। जब लखदाता जी की शादी हुई और आपको जो भी दहेज में मिला वो सब आपने गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। आप बहुत ऊंचे ख्यालों और गरीबों का ध्यान रखने वाले पीर थे, या यूँ कहो कि दानशीलता और रूहानियत आप में कूट कूट कर भरी हुई थी। जो भी ज़रूरतमंद आपके पास आता आप उसकी आस मुराद ज़रूर पूरी करते, इसलिए आपका नाम सखी सरवर पड़ा। यह बात उस समय से लेकर आज तक अटल है। कोई भी सवाली चाहे किसी भी मजहब का हो, अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद लेकर आपके दरबार में आता है तो उसकी आस मुराद ज़रूर पूरी होती है। लखदाता जी ने अपने जीवन का काफ़ी समय दोकल में गुजारा। बाद में आप शाहकोट आ गए। यहीं पर आपने सैयद अब्दुल रज़ाक जी की बेटी से शादी की और आपके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सैयद सिराजुद्दीन रखा था। उसके बाद आपने दूसरी शादी मुल्तान के राजा घरों पठान जी की बेटी से की। लखदाता जी कई साल अपने पिताजी सैयद जैनुल आबदीन, माता आयशा जी और भाइयों के साथ शाहकोट में ही रहे और दीन दुखियों की सेवा करते रहे। यहीं पर आपके पिताजी, आपकी माताजी और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए।
और उनकी मज़ार शाहकोट में ही है। एक के बाद एक करके आपके सभी रिश्तेदार अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आपने शाहकोट को छोड़ने का मन बना लिया। एक दिन आपने शाहकोट छोड़ दिया और गांव निगाहा की तरफ रवाना हो गए, जो मुल्तान से लगभग 60 कोस की दूरी पर है। जब आप निगाहे की तरफ रवाना हुए तो उस वक्त आपके साथी, आपकी पत्नी, बीबी, बाईजी, आपका बेटा सैयद सिराजुद्दीन, जो सैयद राज के नाम से ही प्रसिद्ध है, वो और आपके छोटे भाई खान डोडा जी भी आपके साथ थे। इसके अलावा आपके साथी, आपके 4 साथी, वही 4 साथी जो 4 यार, मियाँ नूर जी, मियाँ महमूद इसहाक जी, मियाँ उस्मान जी, मियाँ अली जी, वो भी आपके साथ निगाह चल दिए। लखदाता जी ने जब शाहकोट छोड़ा तो उन्होंने अपना सब कुछ वहीं छोड़ दिया और यहाँ तक कि सारे खेत खलियान गरीबों में बांट दिए। लखदाता जी ने गांव निगाहा में आकर डेरा जमा लिया। यहीं पर एक झोंपड़ी बनाकर बाकी की सारी ज़िंदगी खुदा की इबादत करते हुए, गरीबों, मजलूमों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हुए अपना जीवन निछावर कर दिया। एक बार लखदाता जी ने कुछ राहगीरों को अपनी ज़ुबान से वचन किया था कि चाहे कोई फ़कीर हो या चोर, राजा हो या रंक, एक दिन सबको यह दुनिया छोड़कर जाना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान का जीना और मरना होता है, पर जो पूर्ण पीर, फ़कीर, संत, गुरु होते हैं, उनका आना जाना होता है। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो अमर होते हैं। सखी सरवर जी, लखदाता जी, लाला वाली सरकार अपने मुरीदों से खुराते बांटते हुए इस नाशवान दुनिया को अलविदा कहकर सचखंड में जा विराजे। लखदाता जी ने अपने मुरीदों से वचन किया कि हमारी इस दुनिया छोड़ देने के बाद भी सबकी मुरादें पूरी होंगी। अगर कोई भी इंसान किसी भी मजहब का हो, अगर उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा तो लखदाता जी उनकी आस मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। समय के हुक्मरानों ने देश का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन वो लखदाता जी के मुरीदों की श्रद्धा का बंटवारा नहीं कर सके। इसलिए आज भी दोनों देशों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, लखदाता जी के नाम के मेले लगते हैं और चिराग रोशन होते हैं।